Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to this discussion on the Civils Club. So हम लोग देखिए रिवीजन कर रहे हैं अपना प्रीलिम्स के लिए एंड इकोनॉमी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था दैट सेस जो होता है वो डिविजिबल होता है, राइट। तो देखिए सेस इज़ नॉट डिविजिबल, राइट। किसी ने मुझे रेक्टिफाई भी किया था, राइट। तो आर्टिकल 270 के अंदर याद रखिएगा, ठीक है, सेस is to be excluded from the purview of the divisible pool of taxes that the union government must share with the state। ठीक है, तो सेस और सरचार्ज को शेयर नहीं करता, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यू कैन से अप्लाई द सेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि और सारे जो टैक्सेस होते हैं वो डिविजिबल पूल का पार्ट बनता है, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज़ मेंस में भी लिखी जाती है दैट व्हाट हैपेंस इज दैट बाय इंक्रीजिंग द सेस कंपोनेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो डिविजिबिलिटी पूल है, राइट, उसको वो कम कर देती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट भाई स्टेट्स की रेवेन्यू को लॉस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखिए बात करेंगे हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम जो बात कर रहे थे, राइट। एंड यहाँ पे हमने देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझ लिया था, राइट। एंड अब हम लोग देखिए मनी मार्केट को तो समझ लिया था, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल मार्केट को लेके, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात रखिएगा, कैपिटल मार्केट जैसा कि हमने देखा था लॉन्ग टर्म होता है, एंड जब लॉन्ग टर्म होता है तो वो क्या होता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से ऊपर से ज़्यादा का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों डेप्थ भी चलता है, इक्विटी भी चलता है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपिटल में दोनों चलता है, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए, यहाँ पे बॉन्ड्स चलते हैं, शेयर्स चलते हैं, राइट, ठीक है। एंड बॉन्ड्स में भी देखिए प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। शेयर्स का भी देखिए प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। और प्राइमरी मार्केट क्या होता है, देखिए फर्स्ट टाइम जब इशू करते हैं तो दैट इज़ अ प्राइमरी मार्केट शेयर का। एंड सेकेंड टाइम जब आफ्टर प्राइमरी मार्केट के बाद हम लोग खरीदते बेचते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट का यहाँ पे पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ मेन देखिए जो क्वेश्चन फंसाता है वो ये टाइप पूछ लेता है कि भाई पब्लिक क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ, ठीक है, राइट्स क्या होते हैं। तो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर शेयर्स पब्लिक को दिए जा रहे हैं तो 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो क्या होगा, आईपीओ के थ्रू आप क्या करोगे, इनिशियली पब्लिक को ऑफर करोगे कि भाई शेयर ले लो। देन आता है एफपीओ कि भाई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक प्लेटफॉर्म पे, राइट, और हम जा रहे हैं उसको, ठीक है, फिर से दोबारा शेयर इशू कर रहे हैं, तो दैट इज़ एन एफपीओ, फॉलो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट्स। अब राइट्स देखिए क्या होते हैं, राइट्स आर द न्यू शेयर्स जो दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये आता है राइट्स, ठीक है। राइट्स भी काफ़ी बार आप देखोगे क्वेश्चन वगैरह आते रहता है टेस्ट सीरीज़ में, राइट। देन बात करते हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल के बारे में। तो इशू जो जो आपके शेयर्स होते हैं, अगर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिए जाएँ, ठीक है, राइट, तो वो आपके प्रेफरेंशियल माने जाते हैं। अब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर देखिए कुछ खास लोग होते हैं, राइट। इनके पास देखिए क्या होता है, अगर आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स मिले हैं तो इसमें गारंटेड डिविडेंड है कि डिविडेंड पक्का आएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बस ये है कि हाँ भाई आपको गारंटेड रिटर्न्स है, गारंटेड डिविडेंड है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रेफरेंशियल शेयर्स कौन से होते हैं, ठीक है। एंड देन प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, तो भाई अगर आप किसी बिग इन्वेस्टर्स को बहुत सारा बल्क में कुछ दे दो, ठीक है, शेयर्स वगैरह, राइट, अच्छा अमाउंट, तो वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। तो 4 पता होने चाहिए, पब्लिक ऑफरिंग, राइट्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। फिर हम यहाँ बात करते थे कि प्लान हॉलीडे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब था, 1966 से 69 के बीच में हुआ था। देन सेकेंड प्लान हॉलीडे था 1990 से 1992 के बीच में, ठीक है। एंड 8th 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ये आपको पता होने चाहिए, 8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, जो कि हमारा 1992 से 1997 के बीच में था, राइट, क्वाइट सक्सेसफुल था, ठीक है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो रुपी है वो अब तक 3 बार डिवैल्यू हो चुकी है, 1949 में हुई, 1966 में हुई या 1991 में हुई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, 3 बार देखिए डिवैल्यू हो चुका है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई सर्विस टैक्स के बारे में। तो सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स देखिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट, 1994 में इंट्रोड्यूस किया था, एंड जीएसटी के आने से इसको अब अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लगाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट। अब आपका जीएसटी है, राइट। एंड फिर उसके बाद देखिए मसाला बॉन्ड्स। तो मसाला बॉन्ड्स भी ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है, 1 साल से ज़्यादा के लिए ये रेज किए जाते हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मसाला बॉन्ड्स में क्या होता है कि भाई आउटसाइड इंडिया रिलीज़ करते हैं ये बाय इंडियन कंपनीज, एंड रूपी डिनोमिनेटेड होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, रूपी में पैसे को उठाना है बट बाहर की मार्केट से उठाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट, नॉट फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स।
फ्रॉम द अब्रॉड इफ़ यू वांट टू रेज मनी इन रूपी, ठीक है। एंड मिनिमम मैच्योरिटी इनकी 3 साल 5 साल होती है, तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं मसाला बॉन्ड्स, राइट। एक चीज़ यहाँ की अच्छी है कि भाई यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है ऑफ मनी, ठीक है, राइट, एक्सचेंज रेट जो वोलेटिलिटी होती है उससे आप बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रूपी में आप यहाँ पे वो खेल रहे हैं, ठीक है, राइट। अगर आप यही डॉलर में खेल रहे होते तो व्हाट वुड हैपन इज़ दैट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आप पे आता है। इसीलिए यहाँ पे ना जो आपका इन्वेस्टर है उस पे चला जाता है कि अब मैं आज रुपी तो ले रहा हूँ, बट कल को अगर भाई मेरे पास जो डॉलर है, राइट, उसके चक्कर में अगर मुझे फ्लक्चुएशन हो गया तो इसलिए जो रिस्क है दैट इज़ ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये होता कैसे है कि यहाँ पे कोई इंडियन कंपनी को क्या जाती है, वो किसी HSBC को लेटर से, ये आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, इसको कहती है कि भाई तुम लो मेरे पैसे, ठीक है, इसको अब बाहर बॉन्ड रिलीज़ करो। तो HSBC इंडिया की ब्रांच क्या करती है, HSBC इंग्लैंड की ब्रांच को ये पैसे ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट करके। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इनसे डॉलर लेते हैं, राइट, इनसे डॉलर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स है वो मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं, राइट। फिर ये पैसा इधर ट्रांसफ़र हो जाता है और ये इधर से इधर आ जाता है, रिटर्न्स फिर ये ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं चलता रहता है, 2 फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है, फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, बाहर के मार्केट में रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर के पास रिस्क होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यहाँ पे क्या है कि दिस इज़ द बोरोइंग बाय द इंडियन कंपनीज, ठीक है, अगर वो बाहर से बोरो कर रही हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ECB में लोन होता है, नॉट इक्विटी, ठीक है। ये बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, जो बाहर से लेते हैं लोन, ठीक है, डॉलर्स में लिए जाते हैं, राइट। बट देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर जो फंड है ना उसका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो बाहर से लोन लेना ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पार्ट है, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। बट येस, इसके डिसएडवांटेज है कि भाई हाई एक्सचेंज रेट है, ठीक है, क्योंकि आपने डॉलर्स में लिया है, प्लस नेशन पे भी हाई डेप्थ बनता है। तो यानी ECB इज़ अ पार्ट ऑफ द डेप्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। एक्सटर्नल डेप्थ का इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कब आया था, 3rd 5-year प्लान में आया था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी आप कह सकते हो इम्पोर्ट नहीं करेंगे एंड सब कुछ हम घर में ही बनाएंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, 3rd या 5-year प्लान में आया था, राइट। देन नेशनलाइजेशन ऑफ सेबी कब हुआ था, तो दिस वाज इन 1955, ठीक है। एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जस्ट उसी साल 1955-56 में हुआ था, राइट। एंड देन SEZ क्या करता है कि SEZ के थ्रू बहुत सारा हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ टैक्स इंसेंटिव या कुछ ऐसा कुछ दे देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। तो SEZ इज़ टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि आओ भाई, ठीक है, हमारे यहाँ, राइट, लिबरल इकनॉमी पॉलिसी है, राइट, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, दिस SEZ इज़ डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी इन द लोकल कंट्री। अगर इंडिया में लेटेस्ट से ये हमारा प्यारा भारत है और ये एरिया को SEZ डिक्लेयर कर दिया, तो दिस SEZ विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन टेरिटरी। यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक जो लॉज है वो सब काम नहीं करते, ठीक है, राइट। तो द पर्पज़ इज टू भाई फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह को अट्रैक्ट किया जाए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्यों होता है, ताकि भाई डबल टैक्सेशन को रोका जा सके। एंड दिस इज़ इन इंडिया, दिस इज़ अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ये ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बता दो इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है, ये जो अभी हमने लगाई थी, ठीक है, आपकी ये जो डिजिटल कंपनीज़ हैं वो कौन से एक्ट के अंदर लगी थी। इक्वलाइजेशन लेवी आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है, राइट। फिर अगर हमने डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट साइन कर रखा है, राइट, इनकम टैक्स वगैरह का पार्ट है, तो टैक्सेस को रिफंड होते हैं, एग्जेम्प्ट किया जाता है दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। द पर्पस इज़ कि भाई कोई टैक्स वगैरह की चोरी ना हो, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रीटी शॉपिंग। अब ट्रीटी शॉपिंग को समझो कि सपोज करो C कंट्री में 0 टैक्स है, B कंट्री में हाई टैक्स है, तो कंपनी क्या चूज़ करेगी, भाई C में खोलो, ठीक है, तो कंपनी विल चूज़ कंट्री C, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो टैक्स 0% है, ठीक है। बट अगर B और C ने क्या कर लिया, एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, तो क्या करेगी C, फिर क्या करेगी, B को पैसा देगी, राइट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा है, इंडिया हैज़ साइंड द DTA विद ऑलमोस्ट 85+ कंट्रीज़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रीटी शॉपिंग, ठीक है, राइट। तो ये फिनोमेना को पता होना चाहिए, राइट।
देन हम बात करते हैं न्यूट्रिनोस, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, कुछ न्यूट्रिनोस का है। तो न्यूट्रिनोस ये जो साइंस में जो पार्ट है, दे आर वेरी स्मॉल बट इनका नॉन जीरो रेस्ट मास होता है, याद रखिएगा, जीरो मास नहीं होता, नॉन जीरो रेस्ट मास होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। दे आर अफेक्टेड बाय वीक सब अटोमिक फोर्स रैदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वीक सब अटोमिक फोर्सेज इनको अफेक्ट करती है। एंड दे आर क्रिएटेड बाय बीटा डीके, राइट, एंड दे पास थ्रू द मैटर विदाउट गेटिंग अनडिटेक्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फाइन, ऑल राइट। देन फिजिकल स्टिमुलस और मॉनिटरी स्टिमुलस में क्या अंतर होता है? फिजिकल स्टिमुलस में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग वगैरह को बढ़ाती है, टैक्स को कम करती है। मॉनिटरी स्टिमुलस डील्स विद द मॉनिटरी पॉलिसी कि भाई इंटरेस्ट रेट को लोअर करो, राइट, ऑल दिस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन व्हाट वाज इन 6th 5-year प्लान? तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट इन देयर वाज इन द 6th 5-year प्लान देयर वाज अ शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब फोकस किया गया, राइट। 5th 5-year प्लान में इमरजेंसी वाला वो था, राइट, एंड इस टाइम देखो गरीबी हटाओ और ये सारा कुछ नारा चल रहा था। 6th में फोकस वॉज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, ठीक है, इस पे देयर वाज मोर फोकस, ठीक है, लो फोकस ऑन इंडस्ट्री, मोर फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? तो माइक्रो फाइनेंस इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू द पीपल ऑफ लो इनकम, राइट, लो इनकम स्मॉल बिजनेस, इनको देखिए अगर आप पैसा दे रहे हो तो ये माइक्रो फाइनेंस का पार्ट है। देन हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी में क्या फ़र्क होता है? तो एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स इम्पोज ऑन द गुड्स फॉर द प्रोडक्शन, राइट, ठीक है, लाइसेंसिंग, सेल, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है ये, ठीक है, आपकी फैक्ट्री वगैरह एक्साइज वगैरह देनी पड़ेगी, राइट, ये इनसाइड द कंट्री लगता है। कस्टम ड्यूटी आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन पे लगती है, राइट, इम्पोर्ट पे जनरली लगती है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, दिस इज ऑब्वियस सी बात है, ये आउटसाइड द कंट्री लगती है, आउटसाइड हम गुड्स के लिए करते हैं, ठीक है। देन मैनी एक्साइज ड्यूटी इज सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, बट कस्टम ड्यूटी को नहीं एज सच सब्स्यूम किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन टुडे ओनली ऑन पेट्रोल एंड लिकर इट इज़ अप्लाइड, पेट्रोलियम, लिकर, ये सब अभी जीएसटी के बाहर है, हम सब जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड टुडे व्हाट वी हैव इज सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, राइट, इन प्लेस ऑफ द एक्साइज ड्यूटी, राइट, एज इट वॉज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस ये आपको पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे लगता है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। देन यहाँ पे हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है? तो जैसा कि नाम में लिखा है प्राइवेटाइजेशन, मतलब 50% से जब ज़्यादा शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ने वो प्राइवेट प्लेयर को दे दी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। अब इंडिया में देखिए, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? लेस देन 50%, पहला तो देखिए ये चीज़ मेजर डिफरेंस है, पता होना चाहिए। अब इंडिया में देखिए ये एलपीजी वगैरह कब आया? तो ये 24 जुलाई 1991 को आया था, राइट, एंड वो इसलिए भी था कि देखिए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, चाइना में बहुत पहले ये नॉर्म्स आ चुके थे एलपीजी रिफॉर्म्स, तो भाई इंडिया को लाने थे, ठीक है, प्लस इंडिया की हालत भी बहुत ख़राब थी, राइट, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा था, तो ये सभी रीज़न थे। पूछा जा सकता है व्हाट वर द रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स, तो याद रखिएगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, माइनर डिसइन्वेस्टमेंट और मेजर डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ये वही टर्म्स है, ठीक है। माइनर डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट के पास 51% से ज़्यादा शेयर होते हैं, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं? नहीं, चले जाते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने मेजर स्टेक सेल कर दिया, ठीक है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन में 100% स्टेक को सेल करना हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन डिसइन्वेस्टमेंट में याद रखिएगा, मैनेजमेंट अब भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, राइट, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट इज़ द मेजर शेयर होल्डर, ठीक है, जबकि प्राइवेटाइजेशन में मैनेजमेंट गवर्नमेंट क्या होती है? हाथ से चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। देन डेप्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द पब्लिक डेप्ट ऑफ अ नेशन इन रिलेशन टू इट्स जीडीपी, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस रेशियो इज नॉट सेम फॉर ऑल द कंट्रीज, ठीक है, जैसे इंडिया का 68% है, यूएसए का 104% है, ठीक है, जापान का 230% है। जैसे कहते हैं ज़्यादा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे भाई आपकी साइज़ ऑफ इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, टैक्स बायोंसी क्या है, राइट, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है, कि कैपिटलिस्टिक है या पॉपुलर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लोन वेवियर कर रहे हो, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल डेप रेशियो कैसा है, राइट, एंड कंट्री की जो सॉवरेन रेटिंग्स है वो इस डेप्ट टू जीडीपी रेशियो पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड इसीलिए ये दिस इज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखना यहाँ पे कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एक आइडिया भी पता होना चाहिए, राइट, एंड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो पे जनरली सरकार का फोकस रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं कि
डेप्थ टू जीडीपी रेशो ना ये भी बताता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीज कैपेबिलिटी टू रिपे द डेप्थ, राइट। ठीक है, जैसे जापान वगैरह का 230% है, बट जापान हैज़ अ वेरी हाई कैपेसिटी टू रिपे द डेप्थ एज वेल। तो यही मत देखना कि अ वेरी हाई डेप्थ टू जीडीपी इज़ बैड, ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज बैड, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं पब्लिक डेप्थ क्या होता है। तो देखिए पब्लिक डेप्थ बेसिकली वो डेप्थ है जो गवर्नमेंट सरकार वहाँ की लेती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। एंड पब्लिक डेप्थ जो चार्ज होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक अकाउंट। बेसिकली उधारी जो लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आपने बेसिकली एक टाइप का उसका जो आपका गारंटी है वो रख के लिए, राइट। एंड दिस कैन बी बोथ इंटरनली उधारी या एक्सटर्नली उधारी। जैसे इंटरनली उधारी में यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह रिलीज़ करती है, तो ये ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं अदर गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़, जैसे पेंशन फंड्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह होती है, ये देखिए पब्लिक डेप्थ का पार्ट नहीं होता, राइट। ये जैसे क्योंकि ये सब किस में है, ये सब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, तो इसीलिए ये सब जो है वो क्या है, वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता, मतलब पब्लिक डेप्थ का पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए एक्सटर्नल डेप्थ क्या होता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेप्थ ऑन नेशन, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट का डेप्थ? नहीं, गवर्नमेंट के बाहर का डेप्थ प्लस प्राइवेट सेक्टर के भी बाहर का डेप्थ। अगर आपकी कंपनी, इंडिया की कंपनी ने बहुत सारा बाहर से डेप्थ ले रखा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ने, तो वो भी इज़ अ डेप्थ ऑन द नेशन, एक्सटर्नल डेप्थ कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस, ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर कोई चाहे तो नोट कर सकता है, चेक कर लेना एक बार, मैंने बहुत पहले बनाई थी, कि SRKS तो जैसे सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद प्रमोसी हुआ था, राइट, उसके बाद आपका कोल हुआ था, ठीक है, राइट, उसके बाद संथल हुआ था, राइट, उसके बाद आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद इंडिगो हुआ था, उसके बाद मुंडा हुआ था। तो एक जस्ट क्रोनोलॉजी में मैंने अरेंज करी थी, ठीक है, ये कहीं पे पूछ लेना कि संथल पहले आया, मुंडल पहले आया, ये तो SRK या SKS, मैंने SKS टाइप से बनाई थी। आई थिंक रमोसी बाद में था, पहले तो जस्ट आसपास थे, रमोसी और कोल देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने बनाई थी SKS रिम, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से मैंने बनाई थी, तो देख लेना, ठीक है, सन्यासी, कोल, ठीक है, संथल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इस टाइप से देखो क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे अगर आपको ये पता होता कि भाई इंडिगो रिवोल्ट एंड जो दीनबंधु मित्रा ने जो आपके वो नील दर्पण वगैरह लिखी है, वो जस्ट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी है, ठीक है, तो आपको डेट पता होती। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है सिविल सर्विस में कि इनमें से पहले क्या हुआ था, कि भाई द फर्स्ट आई थिंक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आई थिंक वो जो थे वॉज द फर्स्ट टू जो सत्यनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, ठीक है, दीनदयाल वो आपके दीनबंधु मित्रा रोड द नील दर्पण। तो ये सारे ऐसे पूछते हैं, तो थोड़ी सी ट्रिक है, तो आप चाहो तो नोट कर लो, राइट, ठीक है। बट डोंट वरी, हम मॉडर्न हिस्ट्री अभी डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी मेरी ट्रिक है और जो मैंने बनाई है वो सभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो डरिए नॉट, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं, देखिए ट्विन डेफिसिट, तो नाम में लिखा ट्विन डेफिसिट क्या होता है, दो डेफिसिट होंगे, कौन से, हाई फिस्कल डेफिसिट एज वेल एज हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट। फिर मैंने करंट अकाउंट के बारे में आपको बता ही दिया था, GST, ठीक है, ये तो दोबारा रिपीट ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो दिस इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये सब हमने बात कर ही लिया था, ठीक है, राइट। देन बात करते हैं एग्री सेंसस एवरी 5 ईयर होता है। फर्स्ट एग्री सेंसस 1971 में हुआ था, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कराता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइगर सेंसस है ये 4 साल में होता है, ठीक है। तो एग्री सेंसस 5, टाइगर सेंसस 4, ठीक है। देन आई कॉमेट एक हैशटैग इनिशिएटिव था, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए था, पुराना है, छोड़ो। देन वायबिलिटी गैप फंडिंग याद रखिएगा, 20 से 30% यहाँ गवर्नमेंट इसमें फंडिंग देती है, ठीक है, अगर आपको VGF फंडिंग मिली है। देन इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, फुली आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी ओनरशिप है, राइट। एंड ये स्टैब्लिश हुई थी 1996 में, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है ब्रांड इंडिया, ठीक है, तो इट वांट्स टू क्रिएट ब्रांड इंडिया, ठीक है। तो ब्रांड इंडिया 100% गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन सिमिलर टू MSP देयर इज़ अ MIS फॉर हॉर्टिकल्चर एंड पेरिशेबल आइटम्स, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए अगर इन्फ्लेशन ए कंट्री में ज़्यादा है B से, तो B से A की तरफ एक्सपोर्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। A अगर से ज़्यादा, अगर में A में ज़्यादा है तो B से A की ओर एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। देन कमर्शियल पेपर क्या होता है, मैंने हम डिस्कस कर लिया, ये अनसिक्योर्ड होता है,
राइट। एंड ऑब्वियसली बात है मनी मार्केट होता है क्योंकि लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है, नॉट डेप मार्केट। एंड मैच्योरिटी हमने देख ली 7 days to 1 year, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है बाय कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, आपके AIFIs, ठीक है, ये लोग इशू कर सकते हैं। देन स्टेरलाइजेशन क्या होता है, तो दिस इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट बाय द सेंट्रल बैंक, जिसमें क्या करता है कि वो बहुत सारा इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, राइट। एंड यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर जैसे जब इस पर जो क्वेश्चन आता है कि भाई किसका मनी सप्लाई वगैरह बढ़ रहा है, तो अगर RBI बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज को खरीद रहा है मार्केट से, तो RBI का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, राइट, ठीक है। सिमिलरली RBI की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है एज इट बाइज द डॉलर, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन टोटल रिजर्व्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक देखिए वो अनचेंज रहते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, राइट, आपके RBI करता है, ठीक है, स्टेरलाइजेशन, ठीक है, तो सक आउट द लिक्विडिटी, इंजेक्ट लिक्विडिटी, राइट, ये ध्यान रखिएगा। देन करासी का है, तो करा तो रशिया में, ठीक है, नॉर्थ आर्कटिक ओशन में, राइट, और वहाँ कुछ ऑयल लीक वगैरह हुआ था, तो बस ये आना है ना, करा रशिया सी, ठीक है, ठीक है, करोना, ठीक है, करोना तो KR ना, नॉर्थ आर्कटिक ओशन, ठीक है, राइट। देन कॉपीराइट याद रखिएगा, कॉपीराइट आपके जो है एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल सॉन्ग हो गया या कुछ, नॉट द आइडियाज़। पेटेंट याद रखिएगा आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, मेथड्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन इंडिया में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस के लिए आज भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, आप ऐसे कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। देन इन्वेंट्री इन इकोनॉमी मीन्स कि भाई जो आपका स्टॉक अनसोल्ड रहेगा, ठीक है, और उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम एक टाइप का इन्वेस्टमेंट मानते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ इन्वेंट्री, ठीक है, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड